नाज़रीन 1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और बरसगीर का नक्शा ही बदल गया था और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट चुका था। मशरकी पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन चुका था और इंडिया को एक तारीख साज फतह हुई और इस जंग के दौरान 93,000 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स को कैदी बनाया गया था और इंडिया ने पाकिस्तान के काफ़ी एरिया पर कब्जा कर लिया था। नाजरीन इस जंग के बाद 2 जुलाई 1972 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिमला के मुकाम पर एक मुआहदा किया था जिसे तारीख में शिमला एग्रीमेंट के नाम से याद किया जाता है और ये इस खित्ते में अमन के लिए एक ब्लू प्रिंट था जिसमें 6 से 7 सिक्के थी जिन पर दोनों फ्रीकेन के दस्तखत हुए थे और इसकी पहली सिक ये थी कि ऑल डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व बायलैटरली, यानी तमाम तनाज़ात ख़ास तौर पर कश्मीर सिर्फ दो तरफा मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किए जाएंगे। नो यूएन नो थर्ड पार्टी मेडिएशंस, यानी जब भी कोई मसला होगा तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, पाकिस्तान और भारत मिल बैठ कर खुद मसले का हल निकालेंगे। और दूसरा पॉइंट ये था कि खुद मुख्तारी का एहतराम, यानी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के इलाकाई सालमियत और सियासी खुद मुख्तारी का एहतराम करना है और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। और थर्ड पॉइंट के मुताबिक 1971 की जंग बंदी लाइन को LOC लाइन में कन्वर्ट करना था और दोनों मुल्कों ने वादा किया था कि कोई भी मुल्क LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को तब्दील नहीं करेगा। और इसका नेक्स्ट पॉइंट रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक्स एंड इकोनॉमिक टाइज, यानी सफारत, सफ़र और तजारत पर कोई पाबंदियाँ नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट रिलीज ऑफ 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वार्स, ये एक गैर मामूली कदम था जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के तमाम कैदी वापस कर दिए थे। और लास्ट पे है टेरिटरी रिटर्न, यानी ज़मीन की वापसी, जिसमें भारत ने 13,000 मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा इलाका पाकिस्तान को वापस किया था, जबकि करतक और चलोंका दोनों इलाके अपने पास रखे थे। तो नाजरीन शुरू में ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इफेक्टिव था क्योंकि पाकिस्तान के 93,000 से ज़्यादा फौजी वापस किए गए थे और पाकिस्तान का जो एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया था वो भी वापस कर दिया था। और पाकिस्तान इस कंडीशन में भी नहीं था कि वो दोबारा उन पर चढ़ाई करके अपना एरिया वापस कर लेता। तो इस वजह से ये मुआहदा पाकिस्तान के हक में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ और बाद में भारत ने इस मुआहदे के खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दी। कभी पाकिस्तान के एम्बेसडर को निकाल देता है तो कभी सफरी पाबंदियाँ लगा देता है, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल के वायलेशन करता है तो कभी वैसे ही नाराज हो जाता है और बेरुखियाँ दिखाता है और कभी कभी इतना ही नीचे गिर जाता है कि खेल के मैदान से ही भाग जाता है और कभी ये दहशत गर्दी की पुश्त बनाई करता है और कभी सचिन का तनाज़ा और कभी कारगिल वार। यानी कुल मिला के ये एग्रीमेंट सिर्फ एक पेपर पीस साबित हुआ जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। तो नाज़रीन अब इंडिया में एक इंसिडेंट होता है तो इस इंसिडेंट को बहाना बनाकर इंडिया पाकिस्तान से सिंध तोस मुआहदा ख़त्म कर देता है और पाकिस्तान का पानी बंद कर देता है और ऊपर से पाकिस्तान पर हमला भी कर देता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है और जंग में इंडिया को बुरी तरह नाकामी होती है और इंडिया खुद अमेरिकन में मुदाखलत करवा के हमसे जान छुड़वाता है। और अब ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालसी किरदार अदा कर रहा है तो भारत मिल बैठ कर तमाम मामलात को हल नहीं करना चाहता और ना ही वो सिंध तोस मुआहदा को कंटिन्यू कर रहा है और ना ही दूसरे मसाइल कश्मीर के इशू पर बात कर रहा है। तो इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से ये धमकी दी गई है कि हम शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान ने वाकई इस मुआहदे को मुअत्तल कर दिया तो फिर क्या होगा। तो इससे पाकिस्तान को जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि कश्मीर का इशू अब बायलैटरल इशू नहीं रहेगा बल्कि पाकिस्तान इसे दूसरे फॉर्म्स UN और OIC में ले जाएगा। इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए कश्मीर का इशू रिजॉल्व कर सकता है। और दूसरा ये होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो जाएगी, यानी पाकिस्तान और इंडिया की जो मखसूस बाउंड्री है वो ख़त्म हो जाएगी। तो भारत इंटरनेशनल लेवल पर यह क्लेम नहीं कर सकता कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की है। तो नाजरीन ये मुअत्तली इंडिया पर डिपेंड करती है। अगर वो सिंध तोस मुआहदा को कंटिन्यू नहीं करता और कश्मीर के मसले को मिल बैठ कर हल नहीं करता तो पाकिस्तान के पास ये एक ऑप्शन हो सकता है, यानी एक रियलिटी वार शुरू होने वाली है जिसका पाकिस्तानियों को अरसे से इंतज़ार था और मकबूजा कश्मीर अब इंडिया के कब्जे में नहीं रहेगा। और अब वक्त आ गया है कि इंडिया ने जो जुल्म सितम किए हैं उनका हिसाब लिया जाए और जो उसने बाबरी मस्जिद और मुसलमानों के साथ किया है
اس کا بدلہ لیا جائے۔ تو آپ کے خیال میں یہ معاہدہ معطل ہونا چاہیے یا نہیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔